नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 13 मार्च 2023 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है स्वाति उवाच झूठ की साच, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज बात करते हैं स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल को कल तक शायद दिल्ली वाले भी न जानते होंगे। वे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, लेकिन आज उन्हें पूरे देश जानता है क्योंकि उन्होंने अपने पिता पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। स्वाति झूठ बोल रही है या सच, यह तो नहीं पता, और जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। स्वाति मालीवाल को कल तक शायद दिल्ली वाले भी न जानते हो कि वे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, लेकिन आज उन्हें पूरा देश जान रहा है क्योंकि उन्होंने अपने दिवंगत पिता पर अपने बचपन में यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। स्वाति झूठ बोल रही है या सच, इस पर उनके पूर्व पति तक को यकीन नहीं है। ऐसे में दुनिया स्वाति के खुलासे पर कैसे यकीन कर ले। स्वाति का अर्थ ही है विद्या की देवी सरस्वती होता है, और सरस्वती जब जीहा पर विराजमान रहती है तो कहते हैं कि मुंह में सुधा बरसती है, विष नहीं। स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर आरोप इतने साल बाद क्यों लगाया, ये वही जाने, लेकिन उनके इस आरोप से वे सुर्खियों में हैं। क्या स्वाति ने सुर्खियां बटोरने के लिए ये बात उजागर की, या फिर सचमुच वे करवा और घिनौना सच उजागर करने के लिए अब तक साहस नहीं जुटा पाई थी। आप जानते हैं कि दिल्ली इस समय मुश्किलों में है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। ऐसे में दिल्ली का और देश का ध्यान बांटना कुछ और ही कहता है। स्वाति मालीवाल यदि यही बात अपने पिता के जीवित रहते कहती तो बात थी। अब उनके पिता इस आरोप पर अपना पक्ष रख सकते थे। कानून उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता था। वे दोषी होते तो उन्हें सजा भी दी जा सकती थी, लेकिन अब तो स्वाति के आरोपों पर अपना पक्ष रखने के लिए कोई है ही नहीं। फिर इस तरह के रहस्योद्घाटन का मकसद क्या है। हमारे देश में सुर्खियां बटोरने के लिए हथकंडे अपनाने का शौक नया नहीं है। इससे पहले महिलाओं ने एक अभियान मीटू चलाकर स्वाति की ही तरह सच बोलकर तमाम पुरुषों की ऐसी की तैसी कर दी थी। अपने साथ दुराचार को उजागर करने वाली महिलाओं को आधुनिक वीरांगना तक कहा गया है, किंतु बाद में पुरुषों की चरित्र हत्या का ये अभियान अपनी मौत पर मर गया। स्वाति मालीवाल के आरोप भी कुछ ही दिनों में धुएं में उड़ते नजर आएंगे, क्योंकि सूत न कपास वाला मामला है। जुलाहों में लट्ठम लठ चल ही नहीं करते। स्वाति का आरोप उन तमाम पिताओं की आत्माओं के लिए एक यातना है जो कथित तौर पर अपने व्यवहार में हिंसक रहे, लेकिन उन्होंने ये कल्पना कभी नहीं की होगी कि वे मरने के बाद किसी घृणित आरोप के भी शिकार होंगे। मुमकिन है कि स्वाति 100% सच बोल रही हो या 100% झूठ। उसके इस वक्तव्य का हासिल क्या है, इससे किसका लाभ और किसका नुकसान होने वाला है। क्या स्वाति चाहती है कि उसकी तरह दूसरी लड़कियां इस तरह का सच समाज के सामने उजागर करें ताकि समाज का शुद्धिकरण हो सके। हमारे देश में और श्रुतियों में घृणित यौनाचार के अनेक किस्से दर्ज हैं, इसलिए स्वाति का रहस्योद्घाटन कोई मायने नहीं रखता। हमारे यहाँ आखिर पुरुष में एक पशु की आत्मा भी निवास करती है। पशुता किसी के भी साथ क्रूर और हिंसक हो सकती है। स्वाति के दिवंगत पिता की तरह, लेकिन सबका उद्धार करने के लिए राम का अवतार नहीं होता। सबकी किस्मत में अहिल्या होना नहीं लिखा होता। सब स्वाति मालीवाल की तरह बोलने के लिए वक्त का इंतज़ार नहीं करते। स्वाति के आरोपों के बारे में उनके पूर्व पति नवीन जय हिंद का पक्ष
गौर करने लायक हैं। वे कहते हैं कि स्वाति ने उनसे कभी ये रहस्य साझा नहीं किया, इसलिए स्वाति को अपना मानसिक इलाज करने के साथ ही लाई डिटेक्टर मशीन पर भी बैठना चाहिए। नवीन का मानना है कि स्वाति का आरोप पिता पुत्र के पवित्र रिश्ते को लांछित करता है। स्वाति के पिता सर्विसमैन थे। मुमकिन है कि वे अपने बच्चों के प्रति व्यवहार में हिंसक रहे हों, लेकिन वे अपनी हद से गुजरे होंगे, इस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। सवाल ये भी है कि क्या स्वाति मालीवाल महिला आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर अपने पिता के हिंसक व्यवहार का बदला अपने जैसी पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाकर ले रही है, या फिर वे सचमुच मनोविकार का शिकार हैं। महिलाओं का सगे संबंधियों द्वारा यौन उत्पीड़न एक कड़वी सच्चाई है। रोजाना इस तरह के असंख्य मामले पुलिस रोजमर्रा सुनते हैं और रोज पुलिस थाने में दर्ज भी होते हैं। कुछ में आरोपियों को सजा भी होती है और अधिकांश मामले में लोकलाज के फेर में आरोपियों को गवाही के अभाव में मुक्ति मिल जाती है। अब या तो सबके पास स्वाति मालीवाल जैसा नकली साहस नहीं होता, या सब इस त्रासदी को झेलने में ही अपनी भलाई समझती हैं। सच केवल स्वाति मालीवाल ही बता सकती है कि क्योंकि उनके आरोप के बारे में कोई सबूत नहीं मांगा जा सकता। ये आपके ऊपर है कि आप स्वाति को सच्चा माने या झूठा। स्वाति के रहस्योद्घाटन से दिल्ली की हवाओं में फिलहाल गुनगुनाहट है। लोग मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को भूलकर स्वाति मालीवाल की चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या स्वाति ने लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही इस तरह की बात कही है, या फिर सचमुच उसे सच बोलने का मौका ही देर से मिला। जो भी हो, स्वाति के प्रति सहानुभूति दिखाई जा सकती है, लेकिन स्वाति को भी चाहिए कि वो सच को सच प्रमाणित करे, अन्यथा सरस्वती नाराज हो जाएंगी। सरस्वती झूठ पसंद नहीं करती। अपने पिता के प्रति आक्रामक हुई स्वाति दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाहकार और उससे पहले अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की सदस्य थी। स्वाति ने परिवर्तन नाम की संस्था भी बनाई और आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद से शादी भी की, लेकिन 2 साल पहले ही उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया। तलाक के कारण क्या है ये स्वाति जाने, लेकिन देश जानता है कि स्वाति एक पढ़ी लिखी और जिम्मेदार महिला है। मुझे याद आता है कि स्वाति ने कोई 4 साल पहले अबोध बच्चियों से बलात्कार करने वालों के खिलाफ 10 दिन की भूख हड़ताल करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संयुक्त राष्ट्र के मानकों के हिसाब से पुलिस में भर्ती की मांग भी की थी। ये जानकारी मुमकिन है कि आपको स्वाति के बारे में धारणा बनाने में कोई मदद कर सके। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।